हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पीसी सिंह और आप देख रहे हैं मेडिकल फंडामेंटल बाय पीसीजी चैनल। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टैबलेट क्या है, टैबलेट वर्सेस इंजेक्शन, और इंजेक्शन क्या है। कब डॉक्टर टैबलेट के लिए सजेस्ट करते हैं और कब डॉक्टर इंजेक्शन के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ टैबलेट्स के रूट्स क्या होते हैं और इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और इंजेक्शन कब ज़्यादा बेहतर होता है। साथियों, यह वीडियो मेडिकल अवेयरनेस के साथ साथ मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हर प्रकार के, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हर प्रकार के व्यक्ति के लिए बहुत ही खास है। अतः वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने साथियों को जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और मेडिकल अवेयरनेस चाहते हैं। आज की डेट में हर व्यक्ति को मेडिकल अवेयरनेस लेना जरूरी है, होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं टैबलेट क्या है। टैबलेट एक ओरल लेने वाली मेडिसिन है, मतलब मुंह से लेने वाली मेडिसिन है, जो नाना प्रकार के, हर प्रकार के, बहुत प्रकार के बीमारियों के लिए यूज किया जाता है। टैबलेट, जब हम कोई टैबलेट यूज करते हैं, जब खाते हैं, तो मुंह के जरिए यह हमारे पेट में जाता है। इसके बाद से पेट में डिजॉल्व होने के बाद यह छोटी आंत में जाता है, जहाँ पे छोटी आंत इसे क्या करती है कि प्यूरिफाई करके इसे ब्लड के माध्यम से शरीर में काम करने के लिए भेजती है। मतलब कि जब हम टैबलेट खाएंगे तो सबसे पहले पेट में जाएगा, वहाँ डिजॉल्व होगा, फिर ये छोटी आंत में जाएगा और छोटी आंत अपने इच्छा के अनुसार इसे अपने वर्क में भेजेगी ब्लड के माध्यम से। तो इस प्रकार से, इस रूट से टैबलेट काम करता है। और इंजेक्शन के बारे में बात करें तो इंजेक्शन एक ऐसी मेडिसिन है जो सीधे मरीज के, पेशेंट के नस में, या मतलब कि वेनस में, या फिर मांसपेशियों में, या फिर जो इसको सल्वेक्टम एससीसी में दिया जाता है, मतलब कि जो स्किन का लेयर होता है उसमें दिया जाता है। तो खास तौर से टैबलेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो टैबलेट्स का ये रूट होता है। अब हम समझते हैं कि टैबलेट कब लेना जरूरी हो जाता है और कितना फायदेमंद है। टैबलेट एक ऐसी मेडिसिन है जिसे ओरल के द्वारा लिया जाता है और टैबलेट लेना आसान होता है, मतलब कि हर व्यक्ति आसानी से टैबलेट को ले सकता है। इसके साथ साथ जब व्यक्ति होश खवास में है तो ये लेना आसान हो जाता है। इसके अलावा जब कोई बीमारी का ट्रीटमेंट लंबा चल रहा होता है तो टैबलेट ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ हम समझे, यदि किसी व्यक्ति को उल्टी नहीं हो रही हो तो टैबलेट लेना आसान हो जाता है। मतलब कि टैबलेट, यदि स्टेबल इंसान है, मरीज है, तो आप टैबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा उल्टी नहीं हो रही है तो टैबलेट लेना ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ साथ यदि इंसान होश में है, इसके साथ साथ यदि इंसान को लंबी बीमारी का ट्रीटमेंट देना है तो टैबलेट सही होता है। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि टैबलेट जो है किस प्रकार से अपना वर्क करता है। हमने बताया कि टैबलेट क्या करता है, सबसे पहले मुंह से लिया जाता है, फिर वो पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में जा करके ब्लड के माध्यम से शरीर में काम करता है। तो टैबलेट लेना आसान होता है, जिसमें दर्द आदि वगैरह नहीं होता है। इसमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टैबलेट लेने की कमी, कब इंसान को टैबलेट नहीं लेना चाहिए? जब इंसान होश में नहीं है, मतलब कि बेहोश है, तो टैबलेट लेना अच्छा नहीं होता। इसके साथ साथ यदि किसी इंसान को उल्टी की समस्या बनी हुई है, यदि पेशेंट को बार बार उल्टी आ रही है, तो टैबलेट लेना सही नहीं होता। इसके साथ साथ जब इंसान को इंस्टेंट रिलीफ की ज़रूरत है तो टैबलेट लेना सही नहीं है। इसके अलावा जब इंसान, कई जो मेडिसिन होती हैं पेट में जा कर के डिजॉल्व हो जाती हैं और उसका असर मतलब कि ख़त्म हो जाता है। वो एसिड, ज़्यादा एसिड के कारण वो असर नहीं करती है, तो टैबलेट लेना सही नहीं है। आइए समझते हैं इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन डायरेक्ट मांसपेशियों में, या फिर आईवी इंट्रावेनस में, या फिर एससी यानी सबू त्वचा में
त्वचा के लेयर में लगाए जाते हैं। इंजेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। अब ये समझते हैं कि इंजेक्शन लेना कब आवश्यक हो जाता है। फर्स्ट, यदि इंसान को बार बार उल्टी हो रही है तो उसे टैबलेट की जगह पे इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। यदि पेशेंट होश में नहीं है तो उसे इंजेक्शन देना ज़्यादा अच्छा होता है। यदि किसी व्यक्ति को क्विक रिजल्ट चाहिए, जल्दी से जल्दी असर चाहिए, तो इंजेक्शन जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ हम बात करें, यदि कोई किसी व्यक्ति के पेट में दवा लेने से डिजॉल्व होने की समस्या बन जाती है, एसिड ज़्यादा बनता है या फिर दवा का असर कम हो जाता है, तो इंजेक्शन लेना बेहतर माना जाता है। आइए हम समझते हैं कि इंजेक्शन के जो कब ज़्यादा मतलब शरीर पर असर कम होता है या फिर इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ होता क्या है, इंजेक्शन जो है शरीर में एलर्जी फास्ट कर सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन लेने से शरीर में दर्द होता है और इंजेक्शन लेने के लिए एक मतलब कि तजुर्बे वाला डॉक्टर या फार्मासिस्ट आदि वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इंजेक्शन थोड़ा सा दवा के मुकाबले मतलब कि टैबलेट्स के मुकाबले महंगा भी होता है। साथियों, हमने समझा कि इंजेक्शन और टैबलेट में क्या अंतर है, इंजेक्शन कब लिया जाता है और टैबलेट कब लिया जाता है, और इंजेक्शन लेना कब आवश्यक हो जाता है, ये भी हमने समझ लिया है। तो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोग जान ले, हर जो टैबलेट इंजेक्शन से लो नहीं होता, मतलब या फिर हम सब कहें कि हर इंजेक्शन टैबलेट से पावरफुल नहीं होता। इंजेक्शन सिर्फ रूट का फर्क होता है। रूट मतलब कि जिस रूट से दवा हमारे शरीर में वर्क करता है, ये सिर्फ रूट का फर्क होता है। पावर का जो फर्क है वो दवा के मॉलिक्यूल यानी दवा के फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मॉलिक्यूल कौन सी दवा कितनी पावरफुल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब इंसान को क्विक रिजल्ट की ज़रूरत होती है तो हमें इंजेक्शन लेना चाहिए, और यदि शॉर्ट टर्म का कोई ट्रीटमेंट है तो इंजेक्शन ज़्यादा बेहतर माना जाता है। कुछ परिस्थिति में इंजेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड का अगर दिक्कत है तो उसे इंजेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ट पेन है तो उसे इंजेक्शन ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथियों, हमने समझा कि इंजेक्शन कब लिया जाएगा और दवा जब टैबलेट कब लिया जाता है। बहुत तेजी से असर करने के लिए इंजेक्शन ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आइए हम समझते हैं कि इंजेक्शन और दवा जो टैबलेट्स है उसमें फासला कितना होता है। जैसे कि यदि इंजेक्शन को हम अगर यूज करते हैं तो फटाफट वो असर करता है, और टैबलेट को यूज करते हैं तो थोड़ा सा लेट असर करता है। साथियों, इसके साथ साथ हम और ये भी लोग समझ लें कि हमने समझा कि हर जो इंजेक्शन है टैबलेट से ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। तो इंजेक्शन और टैबलेट्स के बारे में हम लोगों ने समझा। अगले वीडियो और ऐसे ही अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर के फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने साथियों को। और तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल मेडिकल फंडामेंटल बाई PCG।